इस वीडियो में हम देखेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्ट डीएफए विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनएफए फॉर आरई यूजिंग सिंटैक्स ट्री। ओके, यानी इसमें हमें क्या करना है, एक आरई दिया गया होगा, उस आरई से हमें सीधा डीएफए क्रिएट करना है, ना कि एनएफए। और इसमें हम मेथड यूज़ करेंगे सिंटैक्स ट्री की। मतलब हो क्या रहा है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि आरई था हमारे पास और आरई से हमने थॉम्पसन मेथड का यूज़ करके एनएफए क्रिएट किया और एनएफए से सबसे कंस्ट्रक्शन वाली मेथड का यूज़ करके डीएफए क्रिएट किया। तो अब ये टॉपिक का क्या कहना है कि आपको आरई दिया गया होगा, आपको उसका एनएफए नहीं क्रिएट करना है, सीधा डीएफए क्रिएट करना है। और इसमें आप जो मेथड यूज़ करेंगे वो होगी सिंटैक्स ट्री की। और ये एग्ज़ाम में 5 बार पूछा जा चुका है, सभी बार 7 मार्क्स में है। ओके, और ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। आप सीधा डीएफए क्रिएट करो सिंटैक्स ट्री वाली मेथड का यूज़ करके, जिसके अंदर ये सभी फर्स्ट पोस्ट, लास्ट पोस्ट, फॉलो पोस्ट फंक्शंस होते हैं। और यही सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस तरह से पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट द डीएफए विदाउट मेकिंग एनएफए, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी ये ड्रॉ डीएफए, सॉरी, कंस्ट्रक्ट डीएफए विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनएफए फॉर आरई, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 2 तरीके हैं, या तो सिंटैक्स ट्री बोलेंगे या फिर डीएफए क्रिएट करो बिना एनएफए क्रिएट किए, इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखो, और कुछ इसमें बताने लायक, हाँ, ये जो 5 क्वेश्चन है ना, इसमें से ये तो जस्ट ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि आप पूरे स्टेप्स लिखो कि किस तरह से पूरी प्रोसीजर रहेगी। ये हम लास्ट में देखेंगे। ओके, और इसमें आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू सभी स्टेप्स बताने होंगे। इन शॉर्ट अगर कहें तो ये जो बाकी के 4 क्वेश्चन है ना, उनमें से कोई एक सम को लो, वही सम पूरा लिख दो, सेम वही चीज़ होगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा। बस आपको स्टेप स्टेप लिखने में थोड़ा ऐसे अच्छे से स्टेप लिखना होगा बस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन देखना, इसमें क्या है, ए प्लस बी स्टार ए बी बी। इसका आर क्या दिया है, ए प्लस बी स्टार ए बी बी। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ए प्लस बी स्टार ए बी बी। अब सेम यही यही आ रही है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। मतलब ये देखो, ए, ठीक है, यहाँ पे पाइप आएगा, यहाँ पे पाइप आएगा, उसने स्लैश यूज कर लिया, प्रिंटिंग उसकी टाइपिंग मिस्टेक है। और फिर स्टार ए बी बी और लास्ट में स्टार लगा दिया, देखा, स्टार लगा दिया लास्ट में, सेम वही चीज है, बस लास्ट में इसने स्टार लगा दिया। ओके, अब ये वाला आरी देखो, इसमें क्या किया है, सेम इतना पार्ट वैसा ही है, पीछे से 2 भी हटा दिए हैं, है ना, सेम यही है, बस पीछे से 2 भी हटा दिए हैं। और अब ये वाला आरी देखो, इसमें क्या किया है, इतना पार्ट सेम वैसा का वैसा ही रखा है, बस पीछे वापस ए और बी लगा दिया गया है उसने। ठीक है, यानी अगर ये एक समझ लिया ना आपने अच्छे से, तो बाकी के जो तीनों हैं वो आप कर लोगे। इसके अंदर तो थोड़ा सा ही चेंज होगा, यानी ये जो बी स्टार वाला पार्ट है, बस वो थोड़ा एक्स्ट्रा सा चेंज होगा। इसके अंदर क्या होगा, ये जो आप सीखोगे उसका पीछे से जो बी बी वाला पोर्शन है वो हटा दो, तो ये आंसर बन जाएगा। इसके अंदर आपको थोड़ा ये ए बी का पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। हाँ, ये हैशटैग क्यों है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी सेम है, पहला क्वेश्चन हम यही वाला करेंगे, तो इस पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना, तो फिर बाकी के तीनों आप इजीली कर पाओगे। ओके, और ये अ, हमें क्रिएट करने से पहले कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, इसमें हम सीधा एनएफए क्रिएट करने चले गए थे, वैसा नहीं है, इसमें हमें कुछ कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो चलो जानते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें पता होने चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के लिए एक ये आरी ले रहे हैं जो पहला ही एग्जाम्पल में था, और इस आरी से हम सिंटेक्स ट्री क्रिएट करेंगे। सिंटेक्स ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आरी है उसको लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट
डायरेक्शन में फॉलो करना है ना? कंसीडर करना है। और इसमें जो भी आप ट्री क्रिएट करोगे ना, वो बॉटम अप अप्रोच में आएगा, यानी नीचे से स्टार्ट करोगे। तो अभी ये क्या है, ए और बी स्टार ए, तो इसमें हमें पहले क्या करना होगा, ये जो ए और बी है ना, वो क्रिएट करना होगा कुछ इस तरह से। ये जैसे कि ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। ये हो गया ए और बी, और बीच में क्या है, और ऑपरेशन, तो यहाँ पे लगा दिया और ऑपरेशन, और ये दोनों को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और ऊपर क्या है, ये क्लीन स्टार है। तो क्लीन स्टार कैसे करेंगे, बस इसी के ऊपर हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर स्टार लगा देना है, ताकि हमें पता चले कि ये क्लीन स्टार को फॉलो करता है। और अब ये ए बचा ना, तो ए पहले तो हमें ये पूरा आर ई एज इट इज लिख लेना चाहिए। कॉपी कॉपी, इतना पार्ट में कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कॉपी, एक ये क्रिएट कर दो, और इसको थोड़ा ब्लैक कलर दे दो, और लास्ट में हमें यहाँ पे हैशटैग बता देना है। हैशटैग थर्ड बहुत दूर है, हैशटैग, ठीक है। और इन सभी को नीचे नंबर दे देना है, यानी ये जो ए है वो 1 होगा, ये जो बी है वो 2 होगा, ये जो ए है वो 3 होगा, और ये जो हैशटैग है वो 4 होगा। इस तरह से नंबर दे देना है, ठीक है। चलो ऐसे ही रहने देते हैं। तो इस तरह से हमें पहले इतना पार्ट क्रिएट करना है, उसके बाद ये ट्री क्रिएट करना है। अब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें बीच में आप ये देख रहे हो कि स्टार के बाद ए है, तो इसको हम कैसे क्रिएट करें, है ना? अब क्वेश्चन आएगा, इतना तो हमने क्रिएट कर लिया, अब ये ए वाले पार्ट को हम किस तरह से रखें? तो इसमें ना बीच में एक इनविजिबल डॉट है, जैसा आप मल्टीप्लायर समझते हो ना, वैसा समझो कि बीच में एक इनविजिबल डॉट है, और उस डॉट के थ्रू ये ए इस यानी क्लीन स्टार से कनेक्टेड है। तो इस तरह से ये आप पूरा क्रिएट करोगे, ठीक है। और ये जो हैशटैग है ना, वो भी एक डॉट से कनेक्टेड है, तो इसको हम कुछ इस तरह से ये डॉट से कनेक्ट कर देंगे, और ये आ जाएगा हमारा हैशटैग, ठीक है। हैशटैग ठीक है, समझ जाना, हैशटैग है ये। ओके, इतना हम इस तरह से पूरा सिंटेक्स ट्री क्रिएट किए करेंगे, जिसमें अब लेफ्ट टू राइट आरई कंसीडर करेंगे, और ट्री बॉटम अप अप्रोच में क्रिएट करेंगे। अब ये जो हैशटैग है वो क्यों रखा हमने, तो हैशटैग का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग खत्म होती है, और यही हैशटैग का यूज़ करके हम फाइनल स्टेट डिफाइन करेंगे, ठीक है। फाइनल स्टेट यही हैशटैग के थ्रू क्रिएट करेंगे। इसके लिए लास्ट में हमें ये हैशटैग ऐड करना पड़ता है, और जब ये आप हैशटैग लगा दोगे, तो इसके बाद इसे कहा जाएगा ऑगमेंटेड आरई, ओके। और यहाँ पे हमने सिंटेक्स ट्री क्रिएट कर दिया, और हर एक कैरेक्टर को हम यूनिक नंबर देंगे, जिसे हम कहेंगे पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने हर एक को नंबर दे दिया, ए को 1, बी को 2, 3, ए को 3, और हैशटैग को 4, इसे हम कहेंगे पोजीशन, या फिर कह लो आई बी कहेंगे, आई बी कह सकते हैं, ओके। और ये हमने सिंटेक्स ट्री जनरेट किया, ठीक है। ये पूरा रॉन्ग है, ये एआई से काम नहीं होने वाला इसका, ओके। इस तरह से आप पूरा सिंटेक्स ट्री क्रिएट करोगे, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ टॉपिक्स पता होने चाहिए, नलेबल, फर्स्ट पोज और लास्ट पोज। ये इन्हें नोड प्रॉपर्टीज भी कहा जाता है, जो हमें हर एक नोड के लिए फाइंड करना होगा। तो चलो समझते हैं नलेबल क्या होता है। नलेबल का मतलब क्या, can the part of expression represented by this node n produce an empty string? मतलब इसका क्या कहना है कि ये जो आरी है, इसका कोई पार्ट एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है। देखो, आप खुद देखो, इसमें से कोई एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है? जी हाँ, जनरेट कर सकता है। जब ये क्लीन स्टार हो, तो क्लीन स्टार का मतलब क्या है, जीरो और मोर अकरेंसेस, है ना। जीरो और मोर अकरेंसेस यानी उसका एक तरह से लूप चलता है ना, तो वो लूप 0 बार, यानी वो पूरा लूप स्किप हो जाता है, यानी वो चलता ही नहीं है। तो उस केस में क्या स्ट्रिंग जनरेट होती है, एप्सिलॉन, है ना। तो ये जो स्टार है वो क्या होगा, नलेबल होगा। ये जो स्टार है वो नलेबल होगा, है ना, एकदम सिंपल। और एग्जाम्पल क्या है, लीफ नोड जैसे कि ए, उसका नलेबल फॉल्स रहेगा, ठीक है। ये जो ए है, बी है, ये ए है,
ये सभी का जो नलेबल है वो फॉल्स रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू है ना कुछ ऐसा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग थोड़ी जनरेट कर रही है। ये जो लीफ नोड्स है वो कोई एम्प्टी स्ट्रिंग थोड़ी जनरेट कर रहे हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग कौन जनरेट कर रहा है? ये ऑपरेटर, क्लीन स्टार ऑपरेटर एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। लीफ नोड के तो कुछ ना कुछ स्ट्रिंग्स है, तो वो नलेबल नहीं हो सकते। ठीक है? फॉर अ स्टार नोड नलेबल इज ऑलवेज ट्रू। जब भी आपको स्टार दिखे तो उसका नलेबल हमेशा ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि स्टार ऑपरेटर का मतलब क्या है? जीरो और मोर। उसके अंदर क्या आता है? जीरो वाले केस में एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट होती है। तो इसके लिए जहाँ पे भी आपको स्टार दिखे तो उसको देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नलेबल होगा। और ये नलेबल का भी आगे कुछ रोल है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट रखा गया है। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन यानी क्या? वो पहले रीड करते हैं। व्हाट आर द पोजीशन नंबर्स ऑफ द कैरेक्टर दैट कुड पॉसिबली बी द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय दिस लॉ। अब मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, सॉरी ये एक नोड है। इस नोड से पहली कौन सी स्ट्रिंग जनरेट होगी? है ना? इससे ये ए है, तो इससे क्या जनरेट होगा? ए। तो इसका जो नंबर होगा वही इसकी फर्स्ट पोज होगी। फर्स्ट पोज जो है वो इधर लिखा जाता है और जो लास्ट पोज है ना वो यहाँ पे लिखा जाता है। ओके, और हमने जो स्ट्रिंग जनरेट की वो क्या है? ए, और ए का नंबर क्या है? वन। तो वही वन होगा इसका फर्स्ट पोज, और फर्स्ट पोज लिखा जाता है ये वाली साइड पर, और वही जो उसका नंबर है वही होगा इसका फर्स्ट पोज। ओके, तो इस तरह से आप पूरा लिखोगे। और ये होगा हमारा टू, ये होगा हमारा थ्री, और ये होगा हमारा फोर। ओके, तो जब भी लीफ नोड की बारी आए तो उसका फर्स्ट पोज क्या होगा? उसका पोजीशन नंबर ही होगा। इसका क्या होगा? इसका टू होगा। इसका क्या होगा? इसका थ्री होगा। इसका क्या होगा? इसका फोर होगा। ओके, लास्ट पोज भी सेम रहेगा कि ये जो लीप नोड है उसका लास्ट नोड भी वही आई नंबर ही होगा। तो इसका लास्ट पोज वन होगा, इसका लास्ट पोज टू होगा, इसका लास्ट पोज थ्री होगा, इसका लास्ट पोज फोर होगा। ओके, और हाँ, लास्ट पोज हमने पढ़ा नहीं। लास्ट पोज यानी क्या? ये जो पहला कैरेक्टर जनरेट हो रहा है वो होगा फर्स्ट पोज, और जो लास्ट कैरेक्टर जनरेट हो रहा है उसका वो होगा लास्ट पोज। तो इन शॉर्ट क्या है कि पोजीशन नंबर लिखना है आपको उस कैरेक्टर का जो सबसे पहला और आखिरी कैरेक्टर उस नोड के थ्रू जनरेट हो रहा है वो। ओके, अभी हमने क्या लिखा? ये सभी पोजीशन नंबर लिखे है ना? ये जो अभी हमने ये ब्रैकेट के अंदर वो वन लिखा वो क्या था? पोजीशन नंबर था जो इसने कहा था। ओके, तो इस तरह से आप फर्स्ट पोज और लास्ट पोज फाइंड करोगे। लीफ नोड का ही अभी हमने देखा है, और ऑपरेशन का हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल में, अभी नहीं। ओके, और अब देखते हैं फॉलो पोज। फॉलो पोज को आप पाथ फाइंडर भी कह सकते हो, और ये पूरा हम इस ये जो मेथड दी गई है इसमें, सॉरी मेथड नहीं, रूल दिए गए हैं, वो रूल आपको याद रखने होंगे। पर ये रूल हम याद नहीं रखने वाले, इसमें हम सिंपल सा एक लॉजिक लगाने वाले हैं। और वो लॉजिक जो है वो यही लाइन में लिखा गया है कि अगर मैं कोई पोजीशन आई पर हूँ तो उस पॉसिबल पोजीशन पे इमीडिएटली उसके बाद कौन सा स्ट्रिंग आएगा, यही होगा हमारा फॉलो पोज। तो फॉलो पोज का मतलब क्या है कि अगर मैं कोई अ, ये मान लो कि कहाँ गया वो, ये ए पर हूँ मैं, ठीक है, ये ए पर हूँ मैं, तो इस ए के तुरंत बाद कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, वैलिड स्ट्रिंग आ रही है, तो वही होगा मेरा फॉलो पोज। ओके, तो चलो उसको देखते हैं। ये जो हमारा बुक में लिखा गया है पूरा रूल वो हम याद नहीं रखने वाले, क्योंकि देखो एक तो इसमें इतना कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो नहीं कह सकते, जो लिखा गया है ना वो आप अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने ये सेंटेंस पढ़ लिया ना और इसके बाद जो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ वो सीख जाओगे, तो फिर ये रूल आप नहीं देखोगे, क्योंकि इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। और इसके अलावा आपको फिर ये दोनों रूल याद रखने पड़ेंगे, और ऊपर से अभी आपको ये फर्स्ट पोज और लास्ट पोज का इतना पूरा पार्ट ऑलरेडी याद रखना होगा। और उसके बाद अब अभी मैं बोलता हूँ कि
ये 2 रूल भी आपको याद रखने हैं, तो फिर ना आप ये याद रख पाओगे, ना ही ये याद रख पाओगे। तो इसके लिए ये जो पूरा पार्ट है, वो हम स्किप करेंगे, यानी ये दोनों रूल याद नहीं रखेंगे। इसकी जगह पे हम दूसरी मेथड के थ्रू गिनेंगे और इसमें आपको ये वाले जो फर्स्ट पोज़ और लास्ट पोज़ के रूल्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो ऑलरेडी फिर आपको और याद रखने का पार्ट मैं नहीं देने वाला। ये जस्ट अभी हम सीख लेंगे, तुरंत सीख लेंगे, ठीक है? मैंने भी जब ये सीखा, तो ये पूरी लाइन समझ गए, तो फिर एकदम तुरंत वो फॉलो पोज़ अभी क्रिएट कर लोगे। तो चलो अभी क्रिएट कर ही देते हैं। ये याद रखने वाली चीज़ थी, तो मैंने लिख दिया, वेटिंग। ओके, इतना हमने ट्री जनरेट कर लिया और इसके फर्स्ट पोज और लास्ट पोज लिख लिए। अब हमें फॉलो पोज लिखना है। तो फॉलो पोज किस तरह से लिखना है, ठीक है, अभी मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ जो मैंने पहली बार देखा था। अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन में कि अगर मैं कोई पोजीशन आई पर हूँ, तो उसके तुरंत बाद जो आता है वो होगा मेरा फॉलो पोज, है ना? तो अभी मान लो कि मैं 6 पोजीशन पे हूँ, जो है हैशटैग। हैशटैग के आगे कुछ है नहीं है, तो मैंने लिख दिया जस्ट डैश, यानी एम्प्टी। 5 लिख दिया, ऐसा समझो। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, यानी इसके आगे कुछ है ही नहीं। ओके, अब मैं आया ये वाली पोजीशन 5 पर, बी पर, है ना? बी यानी फिफ्थ पोजीशन पे, उसके आगे क्या है? हैशटैग। और उसकी पोजीशन क्या है? 6, तो लिख दिया 6। ये हो गया मेरा फॉलो पोज। बस इतना ही था। अब उसमें आपको वो 2 कॉम्प्लेक्स रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको क्या देखना है? बस आगे वाला कैरेक्टर देखना है। उसमें आप थोड़ी वो 2 रूल याद रखने बैठोगे, है ना? तो बस यही था। अब देखो, ये जो बी है, मैं 4th पोज़ीशन पे हूँ, जो है बी, और इसके आगे क्या है? दूसरा बी, जिसकी पोज़ीशन है 5। तो ये 4 के लिए मैं क्या लिखूँगा? 5 फॉलो पोज़। ओके? अब मैं आ चुका हूँ 3rd पोज़ीशन पे, जो है ए, और ए के आगे क्या है? तुरंत बी, जो है 4, तो लिख दिया 4। ओके, बस इतना ही था फॉलो पोज़। अब यहाँ पे जब ये स्टार ऑपरेटर आ जाए और ये दिखे, तो इसमें अब आपको थोड़े कॉम्बिनेशन लगाने हैं, उतना कुछ हार्ड नहीं है। अभी देखो, ये स्टार ऑपरेटर है, ये 0 बार भी चल सकता है, 1 बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, 3 बार चल सकता है। ओके, अब देखो, अभी मान लो कि इसमें से कोई एक सिलेक्ट होता है, ठीक है? ये लूप 1 बार चला और इसने देखो, अभी मैं सीधा इसकी ये बता रहा हूँ, ये जो स्टार है वो 1 बार एग्ज़ीक्यूट हुआ, उसने ए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? ए सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या स्ट्रिंग रहेगी? यही ए, बी, बी, है ना? तो अब ए के तुरंत बाद क्या है? ये वाला ए, ठीक है? ये 3rd वाला ए, तो मैं क्या करूँगा? 3rd लिख दूँगा, ओके? सेम यही चीज़ बी के लिए भी अप्लाई होगी कि ये जो बी है, ये स्टार है, वो 1 बार एग्ज़ीक्यूट हुआ, उसमें से मैंने बी सिलेक्ट किया और उसके बाद वापस ए, बी, बी, तो ये बी के तुरंत बाद क्या आया? ए, जो 3rd वाला था, तो इसमें भी आ जाएगा ये। ओके, इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है? ये और ऑपरेशन में से अगर कोई एक भी सिलेक्ट होता है, तो उसके इमीडिएटली आफ्टर क्या आएगा? ये वाला ए, 3rd वाला ए, तो इसमें दोनों में 3rd वाला ए आ जाएगा फॉलो पोज़ में। ओके, अब यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशंस लगाने होंगे। ओके, अब मान लेते हैं कि ये जो स्टार है वो 2 बार एग्ज़ीक्यूट होता है ना? अभी मैं पहले बार में ए सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? दूसरी बार भी मैं ए सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद ए, बी, बी, ओके? ए, बी, बी, इस तरह से समझ जाओ, ओके? अब ये ए के तुरंत बाद कौन-सा ए आया? ये फर्स्ट वाला, है ना? तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे फर्स्ट वन, ओके? सेम यही चीज़ मैं बी के ऊपर भी अप्लाई करूँगा कि हाँ, पहली बार मैं बी सिलेक्ट करूँगा, दूसरी बार भी बी सिलेक्ट करूँगा और फिर ए, बी, बी, ओके? ए, बी, बी, हाँ, कोई नहीं। अब ये जो बी है वो क्या है? सेकंड है, तो मैं लिख दूँगा यहाँ पे सेकंड, ओके? अब मैं दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करूँगा कि ए के बाद जो है वो मान लो कि बी आ गया, ये बी आ गया, है ना? और ए, बी, बी, तो ये बी का वैल्यू क्या है? 2, तो यहाँ पे लिख दो फॉलो पोज़ में 2, ओके? सेम इसमें भी वही अल्टरनेट होगा कि बी था पहले और दूसरे लूप में ए सिलेक्ट हुआ, तो बी, ए, ए क्या है अपना? 1, तो लिख दो यहाँ पे 1।
तो इस तरह से आप पूरा फॉलो पोज क्रिएट करोगे, है ना इजी। तो यही था पूरा फॉलो पोज के बारे में। और फॉलो पोज जो है वो कॉन्केटिनेशन और स्टार रूल के ऊपर ही अप्लाई होता है, दो चीज़ पे अप्लाई होता है, कॉन्केटिनेशन और स्टार पे। और ये रूल हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और अब देखते हैं कि नलेबल तो अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई लीफ ही एप्सिलॉन है तो उसका नलेबल तो ट्रू होगा ही। और ये कभी यूज़ भी नहीं हुआ है अभी तक एग्जाम्पल में, तो इसका कुछ याद रखने का मतलब नहीं, इसको मत याद रखना। ओके, अब देखो, अब कोई लीफ है जिसकी पोजीशन आई है तो उसका नलेबल फॉल्स होगा, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है ना, तो इसका नलेबल फॉल्स होगा। और ये दोनों का नलेबल जो है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि C1 और C2 की जो वैल्यू होगी ना उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नलेबल है या नहीं। तो ये दोनों हम एग्जाम्पल में देखेंगे। स्टार जो है वो हमेशा नलेबल होगा, इसके लिए वो हमेशा नलेबल ही होगा, जो अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब ये मेन याद रखना है कि फर्स्ट पोज और लास्ट पोज क्या होगा। अगर वो लीफ है तो उसका फर्स्ट पोज उसका वही पोजीशन नंबर होगा, लास्ट पोज भी क्या होगा, उसका पोजीशन नंबर होगा। ओके, यानी कि अ, देखो, इसका ये जो लीफ है इसका 1 है नंबर, फर्स्ट पोज क्या है, इसका वही नंबर है, लास्ट पोज भी क्या है, उसका पोजीशन नंबर है। ठीक है, इसमें जैसे ये इसका लीप नोड का 2 है तो 2 है दोनों, फर्स्ट पोज और लास्ट पोज। इसका 3 है तो इसका 3 3, इसका 4 है तो 4 4। ये बी का 5 पोजीशन नंबर है तो इसका फर्स्ट पोज और लास्ट पोज क्या है, 5। हैशटैग का 6 नंबर है तो इसका फर्स्ट फर्स्ट पोज और लास्ट पोज क्या है, 6 6। ऐसे, तो इस तरह से आप पूरा लीप नोड के लिए लिखोगे और उसमें क्या आएगा, उसका पोजीशन नंबर ही आएगा। अब देखो, और ऑपरेशन आता है तब क्या करना है, फर्स्ट पोज फाइंड करने के लिए कि जो C1 का फर्स्ट पोज है और C2 का फर्स्ट पोज है उसका आपको क्या करना है, यूनियन करना है। ओके, यानी अगर इसमें हम देखें ये प्लस ऑपरेटर है या फिर कह लो और है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, ये जो C1 है यानी ए और C2 है यानी बी, इनका फर्स्ट पोज का हमें यूनियन कर देना है। तो 1 और 2 तो क्या आएगा, 1 2। ओके, अब अगर इसका आपको लास्ट पोज फाइंड करना है तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस यहाँ पे आपको C1 और C2 का लास्ट पोज का यूनियन करना होगा। ओके, यानी ये C1 का लास्ट पोज और C2 का लास्ट पोज, ये दोनों का आपको क्या करना होगा, यूनियन। तो इसमें क्या है, 1 है और इसमें क्या है, 2 है, तो इसका क्या आएगा, 1 2। ओके, अब ये कॉन्केटिनेशन को भी बाद में रखते हैं, अभी पहले स्टार सीखते हैं। स्टार में क्या रहेगा, फर्स्ट पोज, तो स्टार में आपको कुछ नहीं करना, जो नीचे की वैल्यू है ना वही ऊपर कॉपी कर लेनी है। ओके, यानी जो C1 का फर्स्ट पोज है वही आपको ऊपर कॉपी कर लेना है, और जो C1 का लास्ट पोज है सेम वही आपको ऊपर कॉपी कर लेना है। यानी ये जो C1 का फर्स्ट पोज था वो आपने ऊपर कॉपी कर लिया, फिर जो C1 का ही लास्ट पोज था वही आपने ऊपर कॉपी कर लिया, यानी नीचे जो भी वैल्यू है ना उसको ऊपर कॉपी करिए। ओके, और एक और चीज़, जब भी आपको स्टार ऑपरेशन दिखे तो स्टार ऑपरेशन के नीचे सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा, जबकि और कॉन्केटिनेशन में उसके दो चाइल्ड होंगे, चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। और स्टार में सिर्फ एक ही चाइल्ड होगा। ओके, और मैं अभी स्टार का एग्जांपल दिखा रहा था न, स्टार में देखो, जो नीचे की वैल्यू थी ना वही ऊपर कॉपी कर ली है। ओके, जो नीचे की वैल्यू है वही सेम ऊपर कॉपी कर लो। अगर आपको वो टेबल के हिसाब से चलना है तो फिर वही लंबे वाला चलो, कि आप क्या करोगे, फर्स्ट पोज का C1 लिखोगे और लास्ट पोज का C1 लिखोगे, सॉरी C1 का लास्ट पोज लिखोगे और C1 का ही फर्स्ट पोज लिखोगे। ओके, हाँ, अब देखना, कॉन्केटिनेशन। कॉन्केटिनेशन में यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है, उसमें से आप कोई एक कंडीशन फॉलो कर सकते हो, पर वो कंडीशन डिपेंड करती है आपके फर्स्ट पोज और लास्ट पोज के ऊपर, और वो फर्स्ट पोज और लास्ट पोज की डिफर करेगी। ओके, थोड़ा ऊपर जा। ओके, फर्स्ट पोज दिख रहा, लास्ट पोज दिख रहा। अब देखो कॉन्केटिनेशन में क्या है कि अगर C1 नलेबल है, देखो इसमें C1 अगर नलेबल होता है तब आपको क्या करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है।
और अगर C1 नलेबल नहीं होता है तब आपको स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बात समझ में आई? देखो, अभी ये C1 अगर नलेबल होता है तब आपको क्या करना है, ये सेम चीज़ आपको परफॉर्म करनी है। वही लिखा गया है देखो, है ना? सेम वही चीज़ लिखा गया है। और अगर C1 नलेबल नहीं होता है तब आपको क्या करना है, स्टार ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी जो भी फर्स्ट पोज है C1 का वो आपको कॉपी कर लेना है। C1 का फर्स्ट पोज आप कॉपी कर लोगे ऊपर, यहीं पे कॉपी कर लोगे। ओके। और अगर C1 नलेबल होता है तब आप क्या करोगे, C1 और C2 का जो फर्स्ट पोज है उसका यूनियन लिखोगे। ओके। अब बारी है लास्ट पोज की। लास्ट पोज में थोड़ा फंडा अलग है। इसमें आपको चेक करना रहेगा C2। ओके। अगर C2 नलेबल होता है तब आपको क्या करना है, सेम ये वाला ऑपरेशन और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। यानी C1 और C2 का जो लास्ट पोज है उसका यूनियन लिखना है। ओके। नहीं तो अगर C2 नलेबल नहीं होता है तो जो भी C2 का लास्ट पोज है वही आप ऊपर कॉपी कर लेंगे। ओके। तो इस तरह से आप क्या करना है, इसको हम इसमें देखें कुछ मिल रहा है डॉट। देखो, ये हमारा कॉन्केटेनेशन है। कॉन्केटेनेशन में आप ये वाला पार्ट देखो, ये क्या है, स्टार है। स्टार है, ये C1 है, ये C2 है। अब वो कंडीशन याद रखो, याद करो। C1 अगर नलेबल होता है तब आपको क्या करना है कि और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब C1 का फर्स्ट पोज और C2 का फर्स्ट पोज उसका यूनियन कर देना है। यानी 1 2 3। तो देखो 1 2 3, है ना? अब दूसरा देखते हैं। ये हमारा कॉन्केटेनेशन है। इसमें हम चेक कर रहे हैं C1, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, इसको मैं नाम दे देता हूँ C2। क्या इसमें C1 नलेबल है? अभी देखो, कॉन्केटेनेशन नलेबल नहीं होता है तो उसमें हमें क्या करना था, जो C1 का फर्स्ट पोज है वो एज इट इज कॉपी कर लेना है। तो देखो, ये हमने कॉपी कर ली। सेम इसका जो लास्ट पोज है, लास्ट पोज के लिए भी हम क्या करेंगे, लास्ट पोज एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और इसमें वो C2 अगर नलेबल होता है तो उसका एग्जाम्पल नहीं बन रहा है, वो आगे अगर कहीं बनेगा तो वहाँ पे हम देख लेंगे। तो ये था पूरा जस्ट सभी टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज आ चुका है। तो अब हम अच्छे से सम गिन सकते हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। क्या फिर वीडियो को सेपरेट रखें? ऑलरेडी आधा घंटा तो होने आया है, 28 मिनट होने आई है। कोई नहीं, एक ही वीडियो में रख दे, नहीं तो फिर स्कैटर हो जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा। ओके, कुछ नहीं, नेक्स्ट। तो चलो एग्जाम के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। अभी ये जो हम पहला क्वेश्चन करेंगे वो एकदम अच्छे से करेंगे और बाकी के थोड़े से चेंजेस हैं, बाकी पूरा पूरा पार्ट सेम रहेगा। ओके, तो इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट डीएफ विदाउट कंस्ट्रक्टिंग एनएफए फॉर द आरई ए प्लस बी स्टार ए बी पी। ओके, और इसमें अल्फ़ाबेट्स हैं ए पी। तो जब स्टार्ट करते हैं, और ये हमें एक टेबल याद रखना होगा। अब इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, पहले तो हमें सेम आरी लिख देना है कि क्या है हमारा आरी, और इसकी हम पोजीशन आई इस तरह से लिख देंगे और लास्ट में हमें यहाँ पे हैशटैग लगा देना है। ओके, ये ए प्लस बी स्टार ए बी बी के बाद देखो हैशटैग इसमें नहीं दिया है तो इसमें हैशटैग लगा देना है, उसको भी नंबर दे देना है 6। ओके, सिंटेक्स ट्री क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम। और आप जो है इस टैब को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। 1 मिनट, सॉरी, मैं आ, यहाँ पे दिखाने वाला था। बुक्स में से भी पढ़ा सकता हूँ पर इसमें थोड़ा एनिमेशन रहेगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये नलेबल फर्स्ट पोस्ट पे हमने आधा घंटा बात कर लिए तो अब इन्हें देखने का कोई मतलब नहीं, और ये दोनों रूल का हमें कोई काम नहीं है। तो देखो, ये सेम वही एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे नंबर दे देंगे। इसको मैं 1 दे देता हूँ, इसको 2, इसको 3। ठीक है, जो भी कैरेक्टर है उन्हें देना है, ना कि ऑपरेटर्स को। ओके, और ये हो गया हमारा 6। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। पहला क्या करेंगे, हम सिंटेक्स ट्री क्रिएट करेंगे। सिंटेक्स ट्री कैसे क्रिएट करेंगे, लेफ्ट टू राइट आपको
आरी कंसीडर करना है, यानी ये साइड से चालू करके लास्ट में हैशटैग तक जाना है और बॉटम अप आप क्रिएट करोगे, ठीक है? नीचे से क्रिएट करोगे। तो चलो ए और बी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक ए लिखेंगे, दूसरा बी लिखेंगे और ये दोनों को कंबाइन करके हम और कर देंगे। ओके, अब और कर दिया जाए उसके बाद आपको क्या करना है, स्टार। तो यही इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, अच्छा वो लाल हो गया था स्टार। अब यहाँ से आप ऊपर स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अब ये जो स्टार है वो इस ए के साथ एक कॉन्केटेनेशन डॉट के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये जो स्टार है वो डॉट के थ्रू इस ए के साथ कनेक्टेड होगा। अब ये ए बी बी लाल हो गया है, तो ये देखो डॉट के साथ ये ए के साथ कनेक्टेड है। ओके, अब ये जो डॉट है वो डॉट बी के साथ कनेक्टेड होगा, तो डॉट बी के साथ कनेक्टेड है। और अब ये वापस डॉट बी के साथ कनेक्टेड होगा और फिर ये डॉट हैशटैग के साथ कनेक्टेड होगा। हैशटैग लाल हुआ, डॉट हैश के साथ कनेक्टेड होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी को नंबर दे देना है, 1 2 3 4 5 6। जो हमने ये पोजीशन नंबर दिए थे वही दे देना है। ओके, अब इसमें नलेबल नोड फाइंड करना, तो इसमें हम ज़्यादा वक्त नहीं बिताएंगे। हमें पता है कि जो लीफ नोड है वो फॉल्स रहेगी। C1 C2 अभी यहाँ पे इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा है। इसने क्या किया है, बस ये दोनों का फॉल्स फॉल्स का यूनियन किया तो फॉल्स आया, इसके लिए सॉरी और ऑपरेशन किया इसके लिए। अभी यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, स्टार। जस्ट इतना याद रखना, ये सब ये वाला स्टेप हमें ओरिजिनली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा जहाँ पे स्टार दिखे वो हो जाएगा हमारा नलेबल। ओके, लास्ट में देखो ये यही बोलेगा, यहाँ पे सिर्फ स्टार ही नलेबल नोड है, तो खाली खोटे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार हमारा नलेबल नोड है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पोज कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पोज कैसे कैलकुलेट करोगे, लीफ नोड के लिए ये जो पोजीशन नंबर है वही इसका फर्स्ट पोज होगा। ओके, फर्स्ट पोज वही बोल रहा है कि लीफ नोड का जो भी नंबर है वही उसका फर्स्ट पोजीशन होगा। जैसे कि ए का 1 है तो इसका फर्स्ट पोज 1 होगा, बी का 2 है तो 2, ए का 3 है तो 3, बी का 4 है तो 4, बी का 5 है तो 5, हैशटैग का 6 है तो 6। ओके, अब और ऑपरेशन का देखना, और ऑपरेशन में क्या रहेगा, आपको C1 और C2 यानी ए और बी का जो और फर्स्ट पोज है 1 और C2 का क्या है 2, तो ये दोनों का यूनियन कर देना है 1 2। ओके, ओके 1 2। ओके, और हैश सॉरी क्लीन स्टार का क्या होगा, ये जो वैल्यू है सेम ऊपर आपको कॉपी कर लेनी है। ओके, ये 1 2 है वो आपको ऊपर कॉपी कर लेना है, या फिर कह लो कि C1 का आप फर्स्ट पोज लिख दो। ये क्या है, इसका C1 है, इसका फर्स्ट पोज क्या है 1 2, तो वही लिख दिया। सिंपल सी भाषा में कहे तो नीचे की वैल्यू ऊपर कॉपी कर लेना। ओके, और कॉन्केटेनेशन की बात की जाए फर्स्ट पोज के केस में, तो C1 अगर नलेबल होता है तब हम क्या करेंगे, और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, ये कॉन्केटेनेशन है, C1 यहाँ पे हमारा नलेबल है तब हम क्या करेंगे, और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यानी C1 का फर्स्ट पोज और C2 का फर्स्ट पोज, यानी C1 का फर्स्ट पोज क्या है 1 2, C2 का फर्स्ट पोज क्या है 3, तो 1 2 यूनियन 3, 1 2 3। ओके, यहाँ पे वही पोजीशन सॉरी रूल लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये कॉन्केटेनेशन पे क्या अप्लाई होगा, इसका C1 जो है वो नलेबल है ही नहीं, है ना, नलेबल नहीं है वो। तो सेम ये ऊपर कॉपी कर लो, ये भी सेम ऊपर कॉपी कर लो, ये भी नलेबल नहीं है तो ये भी ऊपर कॉपी कर लो। ओके, ये हमने पूरा फर्स्ट पोज कैलकुलेट कर लिया। अब लास्ट पोज गिनना है, तो लीफ नोड में आप क्या करोगे, वही पोजीशन नंबर लिख दोगे। ओके, ओके, मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6। ओके, और ऑपरेशन में क्या होगा, ये जो आपने C1 है और C2 है, ये दोनों का जो लास्ट पोज है, ये ब्लू वाला उसको आपको यूनियन कर देना है 1 और 2, 1 यूनियन 2। ओके, स्टार में हम क्या करेंगे, सेम यही वैल्यू ऊपर कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ऊपर कॉपी कर ली, और अब
ये कॉन्केटेनेशन की बारी आई। कॉन्केटेनेशन में रूल क्या था, अगर C2 नलेबल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी C2 नलेबल नहीं है। देखो, ये A है, B है, हैशटैग है, ये नलेबल नहीं है। हमने स्टार्टिंग में ही देखा। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसकी जो लास्ट पोज़ की वैल्यू है, ये 3 हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे। ये ब्लू वाला 3 है, वो कॉपी कर लेंगे। ये जो ब्लू वाला 4 है, यानी लास्ट पोज़ीशन मैं इंडिकेट करवा रहा हूँ, ये वाला ब्लू कॉपी कर लेंगे। 5 ऊपर कॉपी कर लेंगे। ये जो 6 है ब्लू वाला, वो ऊपर कॉपी कर लेंगे। तो ये आपने कर कैलकुलेट कर लिया है लास्ट पोज़। ओके? फॉलो पोज़ हम ये रूल के हिसाब से नहीं करने वाले। ये बोलेगा लेफ्ट का राइट में डालो, राइट का लेफ्ट में डालो, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हम चलते हैं सीधा हमारी मेथड पे। इसको हटा दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। जिंदा है ना भाई तू? कितना है? 38 है, जिंदा है। ओके, चलो। ओके, और एग्जाम में भी आप इस तरह से लिखोगे, एक ही के अंदर सिंटेक्स ट्री भी क्रिएट कर लोगे, फर्स्ट पोज भी उसी में लिख लोगे, लास्ट पोज भी उसी में लिख लोगे। ओके, क्योंकि आप ऐसे तीन तीन सिंटेक्स ट्री नहीं क्रिएट करोगे ना, कि एक सिंटेक्स ट्री की क्रिएट किया, दूसरे में से फर्स्ट पोज लिखा, तीसरे में लास्ट पोज लिखा। दैट्स नथिंग मेक सेंस, है ना? इतना टाइम भी नहीं रहेगा इसमें, ऊपर से कैलकुलेशन ज़्यादा है। ओके, तो चलो, फॉलो फॉलो पोज वन सीखा है। हाँ, अभी आधा घंटा उस पे तो चर्चा की। तो चलो एक जस्ट वापस से देख लेते हैं तुरंत। हाँ, देखो, ये यहाँ से अब छोड़ो, रिवर्स से ही स्टार्ट करते हैं, पीछे से ही स्टार्ट करते हैं। हैशटैग के बाद क्या है? कुछ नहीं है, तो लिख दो डैश या फिर 5। बी के बाद क्या है? तुरंत हैशटैग है 6, तो लिख दो 5 के हाँ, पहले तो ऐसे आप टेबल क्रिएट करना, जिसमें ऐसे आरी तो हर जगह पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आरी लिखोगे ना तो एकदम अच्छे से क्रॉस चेक कर पाओगे। इसके लिए मैं हर जगह पे आरी लिख रहा हूँ। ओके, और पहले आप ऐसे ही पोजीशन की कॉलम बनाओगे और दूसरी फॉलो पोज की कॉलम बनाओगे। साइड में आप ये ABB लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई बात नहीं है। ओके, ये हमने 1 to 6 लिख दिया है। ये पूरी कॉलम अभी हमारी खाली है। ठीक है, ये पूरी खाली है। ओके, अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम चेक करेंगे क्या हैशटैग के बाद कुछ है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डैश या फिर 5। ओके, बी के तुरंत बाद क्या है? सॉरी, 5 यानी बी पोजीशन के हिसाब से चलना है। यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं ना, तो 5 पे क्या है? बी। बी के तुरंत बाद क्या है? हैशटैग 6, तो 6 लिख दो। ओके, यहाँ पे हमने 5 लिखा, यहाँ पे हमने 6 लिखा। ओके, ये फोर्थ पे क्या है? बी। बी के तुरंत बाद क्या है? दूसरा बी, जो है फिफ्थ नंबर का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिफ्थ, ये फोर्थ वाले में। ओके, अब आते हैं हम एक थर्ड में। तो ए के तुरंत बाद क्या है? दूसरा बी, फोर्थ हुआ, सॉरी ये वाला बी, फोर्थ वाला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी बारी। तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अभी मान लो कि मैं ये जो लूप है उसको 2 बार चलाता हूँ। ये जो क्लीन स्टार है उसको मैं 2 बार चलाता हूँ, और दोनों बार मैं ए सेलेक्ट करता हूँ, और बाकी का पार्ट जो है ABB वो एज़ इट इज़। ठीक है, दूसरा मैं ये कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि AB और फिर ABB एज़ इट इज़। ओके, और तीसरा इसमें ये जो लूप है वो सिर्फ़ एक बार चलता है, यानी ये जो क्लीन स्टार है वो एक ही बार एग्ज़ीक्यूट हुआ, और बाकी का ABB। सेम यही चीज़ हम बी के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, अ, टैब वर्क नहीं करता इसमें, कोई बात नहीं, थोड़ा आगे चले जाते हैं। सेम ये हम बीबी के लिए भी लिखेंगे, ABB। ओके, एब्रिविएटेड, वाओ, नहीं चाहिए इसका। फिर इसमें बी के बाद ए रखेंगे और फिर ABB। ओके, नहीं चाहिए भाई, क्यों दिमाग अच्छे से रख रहा है? बी, ABB। ओके, क्लियर? इतना क्लियर? इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी की पोजीशन लिख देंगे कि ए के तुरंत बाद क्या आ रहा है? ये वाला ए आ रहा है। ओके, ये जो ए है, इसके बाद हमने क्या किया, ये जो क्लीन स्टार है वो 2 बार एग्जीक्यूट हुआ, पहले बार में भी ये, दूसरी बार भी ये सिलेक्ट हुआ, इसके लिए 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। ओके,
फिर इसके बाद क्या है, बी, बी आ रहा है तुरंत जो है 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। ओके। अब यहाँ पे हमने एक ही बार चलाया तो इसमें सिर्फ ए लिया और फिर बाद में ये पूरा लिख दिया जो है ए कौन सा है, तीसरा वाला, तो यहाँ पे हमने लिख दिया तीसरा वाला है। ठीक है। सेम यही चीज़ आप बीबी के लिए भी लिखोगे। अ, और एक और चीज़ इसमें आपको ए आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम किस चीज़ का है, जो आगे होना उसका काम है, तो यहाँ पे आप ए की कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? यानी ए लिखा उसके बाद बी, बी वैसी ज़रूरत नहीं है, ओके? और बी के बारे में बात चल रही थी। बी ये जो है वो 2 बार एग्ज़ीक्यूट हुआ। पहली बार भी बी सिलेक्ट किया, दूसरी बार भी बी सिलेक्ट किया, तो इसका क्या है 2, तो 2 लिख दिया, ओके? वापस ये 2 बार चलाया, पहली बार बी सिलेक्ट किया और दूसरी बार हमने ए सिलेक्ट किया, तो ए क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ओके। अब ये हमने एक बार ही चलाया, ठीक है, एक ही बार चलाया, उसमें हमने बी सिलेक्ट किया और उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है ना ये वाला थर्ड नंबर का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से आप पूरा फॉलो पोज कैलकुलेट करोगे, ओके। अब हमें क्रिएट करना है डीएफए स्टेट्स और ट्रांजिशंस। ये आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, सेम उसकी तरह ही है। इसमें भी हम इनिशियल स्टेट से शुरुआत करेंगे, पर इसका इनिशियल स्टेट थोड़ा डिफरेंट है। यानी इसमें हमें इनिशियल स्टेट किसे लेना होगा, ये जो रूट नोड है, ठीक है, सबसे टॉप पर जो होगा उसे हम कहेंगे रूट नोड। तो इसमें हमें रूट नोड का फर्स्ट पोज लेना होगा, ओके। रूट नोड का फर्स्ट पोज जो है वो रहेगा हमारा इनिशियल स्टेट, ओके। जो है 1 2 3, इसको हम दे देंगे नाम ए, ओके। अब यही स्टेट ए के लिए आप उसका ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड करोगे ए और बी का, जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था, पर इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ओके। अब इसमें हमें क्या चेक करना है, ये जो 1 2 3 है वो ए के थ्रू कहीं जा रहे हैं या नहीं, हम वो देख रहे थे ना पीछे। अब इसके अंदर भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बस इसको देखने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें भी आरी लिखने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे लिख दिया ताकि देखो एकदम देखने में आसानी रहे। हमें क्या चेक करना है, क्या 1 ए है? 1 ए है, देखो 1 ए है तो यहाँ पे हमें लिख देना है फॉलो पॉज़ ऑफ 1, ओके। क्या 2 ए है? 2 ए है? नहीं 2 बी है। क्या 3 ए है? तो देखो 3 जो है वो ए है ना? तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूनियन फॉलो पॉज़ ऑफ 3, ओके। और अभी हमने फॉलो पोज कैलकुलेट किया, 1 का क्या था 1 2 3 और 3 का क्या था उसके आगे वाला 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 यूनियन 4। तो इसको आपको यूनियन कर देना है और ऐसा अभी तक हमने कोई क्रिएट नहीं किया है, तो इसको हम नाम दे देंगे स्टेट बी, ओके। अब आपको चेक करना है ये ए में से कोई बी है, तो देखो 1 तो ए है, 3 तो ए है, तो बचा क्या बी, 2, 2 जो है वो बी है ना? तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉलो पोज ऑफ 2 और फॉलो पोज ऑफ 2 क्या था 1 2 3, यानी ए इटसेल्फ, ए खुद आ रहा है इसमें, ओके। अब हमने ये जो नया स्टेट क्रिएट किया उसके लिए भी हमें ये सेम प्रोसेस फॉलो करनी होगी कि आप बी से ए चेक करोगे फिर बी से बी चेक करोगे, 1 2 3। अब भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया ना, 1 जो है वो ए है, 3 भी ए है, 4 क्या है 4 बी है, कोई बात नहीं, 1 3। और अभी हमने फॉलो पोज 1 3 कैलकुलेट किया ना जो था बी, तो इसमें भी आएगा बी इटसेल्फ, खुद के अंदर ही आएगा बी, ओके। अब देखो बी के लिए अब हमें इसमें चेक करना होगा 2 और 4 बचे क्या है 2 4, बी ऑलरेडी 2 है, 4 भी ऑलरेडी बी है, तो चलो लिख दो फॉलो पोज ऑफ 2 यूनियन फॉलो पोज ऑफ 4, ओके। लिख दो 1 2 3, 4 का फॉलो पोज क्या है आगे वाला 5, तो लिख दो 5। वैसे आपको वापस देखने की ज़रूरत नहीं है, ये टेबल को आपको कंसिडर करना है, वो मुझे डायरेक्ट यहीं से गिनने की आदत है, इसके लिए मैं यहीं से बता रहा हूँ, ओके। 1 2 3 5 और 1 2 3 5 अभी तक कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसको हम सी स्टेट नाम दे देंगे, ओके। सेम ये सेम चीज़ आपको सी स्टेट के लिए भी परफॉर्म करनी है, ओके। 1 और 3 जो है वो ऑलरेडी ए है, वो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, इसके लिए
इसमें गिनना है, थोड़ा फास्ट हो चुका है। 5 ऑलरेडी बी है तो 5 नहीं आएगा। 1 3 और 1 3 हमने अभी कैलकुलेट किया, बी था, यहाँ पे भी हम लिख देंगे बी। ओके, बी कौन है इसमें से? 2 तो ऑलरेडी बी है और 5 5 भी बी है, तो यहाँ पे लिख दो फॉलो पोज ऑफ 2 यूनियन फॉलो पोज ऑफ 5। ओके, 1 2 3 5 के बाद क्या था 6, तो 1 2 3 6। 1 2 3 6 भी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, तो इसको हम डी स्टेट नाम दे देंगे। और डी के लिए भी हम चेक करेंगे, 1 और 3 तो ऑलरेडी ए है ही, तो ये होगा हमारा बी। इसमें 2 रहेगा, एक 6 क्या है, 6 हैशटैग है जहाँ तक, क्या 6 हैशटैग है, तो इसमें रहेगा सिर्फ फॉलो पोज ऑफ 2। और ये क्या था 1 2 3, और इसमें आएगा ए आंसर। ओके, अब यही चीज़ को हमें ट्रांजिशन टेबल में लिखना है। ओके, ट्रांजिशन टेबल लिखो, इसमें स्टेट्स बनाएंगे। ओके, मैं यहाँ पे बनाना भूल गया, कोई बात नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे पहुँच गया। इसमें आप क्या करोगे, पहले स्टेट्स की एक कॉलम बनाओगे, एक ए की कॉलम बनाओगे, एक बी की कॉलम बनाओगे, और अभी तक जितने भी आपने स्टेट्स क्रिएट किए वो लिस्ट कर दोगे। जैसे कि शुरुआत हुई थी इनिशियल स्टेट से, यहाँ पे हमने पहला स्टेट क्रिएट किया था, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी एंड स्टेट डी। ओके, तो ये चारों को हम यहाँ पे लिस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि, सॉरी, यहाँ पे हम पहले ए और बी लिख देते हैं, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कौन स्टार्टिंग स्टेट है और कौन एंडिंग फाइनल स्टेट है। ओके, आ ए का क्या आया था आंसर, बी, और बी का क्या आंसर आया था, ए, तो लिख दो बी ए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी और यहाँ पे लिख देंगे ए। ओके, फिर सेम आपको वही बी बी के लिए लिखना है, बी सी, बी डी, बी ए, बी सी, बी डी, बी ए। ओके, इस तरह से आप पूरा लिख दोगे। अब यहाँ पे हम इनिशियल स्टेट की बात करें तो शुरुआत कहाँ से हुई थी पूरी, यही इनिशियल स्टेट से हमने ए स्टेट क्रिएट किया, तो शुरुआत में हमारा स्टार्टिंग स्टेट रहेगा ए। अब अ, अब देखो यहाँ पे हैशटैग का नंबर क्या है, 6 है ना। हैशटैग का नंबर क्या है, 6। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हैशटैग का यूज़ फाइनल स्टेट फाइंड करने के लिए किया जाता है, वही बता रहा हूँ। देखो हैशटैग का नंबर क्या है, 6। अब चेक करो किसी के पास 6 है, इसके पास तो 6 नहीं है, इसके पास भी 6 नहीं है, इसके पास भी 6 नहीं है, पर देखो डी के पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे डी होगा हमारा फाइनल स्टेट। ओके, डी रहेगा हमारा फाइनल स्टेट क्योंकि इसके पास 6 है। इसका ट्रांजिशन डायग्राम तो आप ड्रॉ कर लोगे, और इसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, बी, तो बी को मिडल में रखने की कोशिश रखना, ना कि उसको कॉर्नर में मत डाल देना, ऐसे कोई कॉर्नर में मत डालना, ऐसे बीच में रखने की कोशिश करना क्योंकि उसके साथ ज़्यादा कनेक्शन है, तो अच्छे से आप कनेक्ट कर पाओ और डायग्राम भी अच्छा दिखे। ओके, तो चलो इसको एक बार तुरंत करेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। ए से हम बी जाएंगे विद द इनपुट ऑफ ए। ओके, ए से हम ए जाएंगे विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, फिर बी से बी जाएंगे विद द इनपुट ऑफ ए, फिर बी से सी जाएंगे, बी से सी जाएंगे विद द इनपुट ऑफ बी, सी से बी जाएंगे विद द इनपुट ऑफ ए, सी से बी गए विद द इनपुट ऑफ ए, सी से डी गए विद द इनपुट ऑफ बी, सी से डी गए विद द इनपुट ऑफ बी, डी से बी गए विद द इनपुट ऑफ ए, डी से पी गए विद द इनपुट ऑफ ए, डी से ए गए विद द इनपुट ऑफ बी, डी से ए गए विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, तो इस तरह से आप पूरा ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करोगे। होप के आप समझ चुके होगे पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, और अभी जो हमने ये आरी सीखा, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर सिर्फ स्लाइटली चेंज है कि जो बी है उसकी जगह पे बी स्टार आ चुका है। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो सेम होगी, बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो बी स्टार वाला पोर्शन है ना वो थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने और के अंदर स्टार लगाया था ना, सेम उसी तरह से हम यहाँ पे भी स्टार लगाएंगे। यानी अभी समझो कि जैसे कि ये हमने क्या किया था, इसका और करने के बाद और के ऊपर स्टार लिखा था ना,
तो अब और की जगह पे हम क्या करेंगे, सीधा बी लिख देंगे, तो बी के ऊपर स्टार आ जाएगा। देखो बी के ऊपर स्टार आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो समझो कि ये जो पूरा टर्म है ए और बी, ये जस्ट बी है ना। तो यानी ये जो और की पोजीशन है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी। तो बी के ऊपर क्या है, स्टार। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे स्टार लगाना है। ओके, स्लाइटली कंफ्यूजन होगा अगर आप पहली बार देख रहे हो, क्योंकि मैं भी पहली बार देख रहा था कि इसको किस तरह से लिखूं। तो यहाँ पे जब मैंने देखा और ये वाला पोर्शन देखा, तब तुरंत समझ में आ गया कि हाँ, कि बी स्टार क्रिएट करना है ना, तो ये बी रहेगा अपना वही जगह पर, बस इसके ऊपर मुझे स्टार लगा देना है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी के ऊपर स्टार लगा देंगे और ये स्टार मल्टीप्लाइड होगा कॉन्केटेनेशन से। ओके, ये वाले कॉन्केटेनेशन से, सॉरी यही वाले ना, नहीं देखो बीच वाला है, ये वाला पार्ट है, यानी ये वाले कॉन्केटेनेशन से वो कनेक्टेड है। ओके, तो चलो देख लेते हैं फटाफट। वैसे तो फर्स्ट पोज और लास्ट पोज में ना, यहाँ पे C2 हम कैलकुलेट करते हैं। चल छोड़ो, सीधा आ शुरुआत करते हैं फर्स्ट पोज से। लीफ नोट के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो सभी के 1 1 लिख देंगे, फिर 2 के लिए 2 2 लिख देंगे, 3 के लिए 3 3 लिख देंगे, 4 के लिए 4 4 लिख देंगे, 5 के लिए 5 5 और 6 के लिए 6 6। इतना फर्स्ट पोज और लास्ट पोज हमने सेट कर दिया है। ओके, अब बारी है ये और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर में हम क्या करेंगे, C1 और C2 का फर्स्ट पोज, C1 का ये क्या है और C2 का क्या है 1 2, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 2। देखिए लास्ट पोज में हम क्या करेंगे, C1 का लास्ट पोज और C2 का लास्ट पोज जो है 1 2, तो इसमें भी आएगा 1 2। स्टार ऑपरेटर है, सेम ऊपर का ऊपर कॉपी कर लो। ठीक है, सेम ऊपर कॉपी कर लो। ठीक है, डॉट ऑपरेटर आया, डॉट ऑपरेटर सॉरी यानी कॉन्केटेनेशन में हम क्या चेक करते हैं कि C1 अगर नलेबल है, तब हम क्या करेंगे, जो C1 है उसका फर्स्ट पोज और C2 है उसका फर्स्ट पोज का यूनियन करते हैं, यानी ये 1 2 और ये 3, तो 1 2 3 हो गया। ठीक, और लास्ट पोज में हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो कॉपी कर लेंगे, C2 के लास्ट पोज की वैल्यू कॉपी कर लेंगे। सेम इसके अंदर क्या होगा, कॉन्केटेनेशन में C1 नलेबल तो है नहीं, तो ऊपर कॉपी कर लो। सेम इसमें भी ऊपर कॉपी कर लो, इसमें भी क्या होगा, ऊपर कॉपी कर वो। ठीक है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, अब यहाँ पे हम लास्ट पोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे लास्ट पोज जो है 4 ऊपर कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात है, ओके, ये वाला पोर्शन आप देखना। ओके, तो इसको पहले लिखने से पहले हमें स्टार कैलकुलेट करना होगा। तो स्टार में हम क्या करेंगे, जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर कॉपी कर ले, है ना। नीचे की वैल्यू मैं ऊपर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, हमें कॉन्केटेनेशन फाइंड करना है। कॉन्केटेनेशन फाइंड करना है किसका, ये रहेगा हमारा। देखो मैं इसको ना मिटा देता हूँ ताकि C1 और C2 आपको अच्छे से दिख जाए। C1 और C2 अगर आपने अच्छे से देख लिया तो बस काम हो गया। ये है हमारा, और इसमें हमें कॉन्केटेनेशन, इसमें हमें लास्ट पोज फाइंड करना है। ये तो अभी लिखा हुआ है, इसके लिए आपको दिख रहा है। इसमें C1 रहेगा इतना पार्ट, C2 रहेगा इतना पार्ट। कॉन्केटेनेशन की आप लास्ट पोज की रूल याद रखो, याद करो कि उसमें क्या था रूल, अगर C2 नलेबल है, ठीक है, C2 नलेबल है, तो उस केस में क्या होगा, जो भी C1 का लास्ट पोज है और C2 का लास्ट पोज है, उन दोनों का यूनियन हो जाएगा। ओके, ये रहेगा हमारा C1 और ये रहेगा हमारा C2। ओके, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं ड्रॉ करना था मुझे, सॉरी। इतना पार्ट रहेगा हमारा C1, इतना पार्ट रहेगा C2। एक बार मैं रूल देख ही लेता हूँ, C2 ही है वैसे तो, फिर भी एक बार तसल्ली के लिए देख लेता हूँ।
C2 नलेबल है तो C1 का लास्ट पोज और C2 का लास्ट पोज दोनों का यूनियन बराबर है। बराबर है जी। ओके, अब बताओ C1 का लास्ट पोज क्या है 4 और C2 का लास्ट पोज क्या है 5, है ना? तो 4 यूनियन 5, 4 5। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा जब आपका लास्ट पोज फाइंड कर रहे हो और C2 नलेबल है तो उस केस में आपको इस तरह से पूरा चेक करना रहेगा। इसमें क्या है, C2 तो हमारा एज इट इज यानी नलेबल नहीं है तो सिर्फ ये 6 हम ऊपर कॉपी कर लेंगे और फॉलो पोज तो आप फाइंड कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस रहेगा। इतना पार्ट तो सेम रहेगा, है ना? इतना पार्ट आपका सेम रहेगा, 1 2 3 1 2 3 और 3 का 4 रहेगा। 4 का देखना, अ, एक मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ, इतने ही पार्ट की स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है? ये सिर्फ इतने बी से लेके हैशटैग तक के। अब देखो, पहला ये 4 वाला है, बी और बी हैशटैग, ठीक है? ये हमारी पहली स्ट्रिंग है जो है 4 5 6 वाली। ठीक, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है। दूसरा, ये हो सकता है कि अभी देखो खाली मैं ये बी, फोर्थ वाले बी का सीधा नंबर लिख देता हूँ ना, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। नहीं तो फिर जस्ट बी करूँगा तो फिर नहीं समझ में आएगा। ओके, 4 5 6। दूसरा ये हो सकता है कि ये 4 सीधा हैशटैग 6। बात समझ में आई? यानी ये जो क्लीन स्टार है वो 0 बार रिपीट हुआ यानी स्किप हो गया पूरा। तो उस केस में ये जो फोर्थ वाला बी है उसके इमीडिएटली आफ्टर कौन आ रहा है? ये पांचवा बी और दूसरा 6 हैशटैग, तो यहाँ पे आएगा 5 6। ओके, अब ये पांचवे बी के लिए देखते हैं। ओके, पांचवे बी के लिए चेक कर रहे हैं ना, तो कोई स्ट्रिंग बताओ अच्छी सी। तो मैं ये बी को ही रखता हूँ, ठीक है? मैं पहले नॉर्मल वाली कंडीशन रखता हूँ कि ये जो स्टार है वो एक बार रिपीट हुआ, है ना? तो ये अपना पांचवा और ये सिक्स्थ, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6। ओके, 6 लिख दिया। अब ये जो लूप है वो 2-3 बार रिपीट हुआ है ना, 2 बार रिपीट हो गया मान लो, है ना? तो ये हैशटैग 5 और ये बी वही है, इसी का है, क्लीन स्टार का, इसके लिए 5 नंबर रहेगा और ये 6। ओके, तो इसके बाद क्या आया? 5 भी आया, तो इसमें हम लिखेंगे 5। ओके, बस ये एक स्लाइटली चेंजेस था फॉलो पोज में। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट में ये फॉलो पोज कैलकुलेट कर लिया था सेकंड वाले सम क्वेश्चन का। ओके, अब इसका डीएफए स्टेट और ट्रांजिशंस आपको फाइंड करना रहेगा। सेम वही प्रोसेस रहेगी, इसमें कोई उतना डिफरेंस नहीं आएगा। बस यहाँ पे कुछ स्टेट्स कम हो जाएगी, उसमें 5 स्टेट बन रहे थे ना, इसमें सिर्फ 3 ही स्टेट बन रहे हैं। ओके, इसमें 5 थे, नहीं 4 है, 4 है और इसमें सिर्फ 3 है। ओके, ये आप अपने हिसाब से फाइंड कर लोगे, एकदम सिंपल है। ये जो भी आपका स्टेट बनता है, ठीक है, स्टार्टिंग में आप इनिशियल नोड किस तरह से लोगे? इनिशियल नोड लेने के लिए आपको चले जाना है एकदम रूट नोड पे और रूट नोड का जो फर्स्ट पोज है वो रहेगा आपका स्टार्टिंग स्टेट, जिसको हम नाम दे देंगे ए। ओके, अब ये ए का आपको ए से चेक करना है, फिर बी से चेक करना है। ओके, ओके, एक और बार मैं बता देता हूँ, ये ए है जिसमें है 1 2 3। क्या 1 ए है? जी हाँ, है ना, 1 ए है। 2 ए है? नहीं। बी सॉरी 3 ए है? जी हाँ है। तो यहाँ पे आप क्या करो, फॉलो पोज 1 यूनियन फॉलो पोज 3। तो लिख दो फॉलो पोज 1 यूनियन फॉलो पोज 3 और जो भी इसकी आपने पिछले टेबल में वैल्यू बनाई है वो एज इट इज पेस्ट कर दो और उनका यूनियन कर दो। फिर बी के लिए आप क्या चेक करोगे? ये दोनों तो ए हैं, तो बचा क्या? 2 2 चेक करो क्या वो बी है? हाँ, बी है। तो बस लिख दो फॉलो पोज ऑफ 2 और उसकी वैल्यू लिख दो 1 2 3 और ये ए इटसेल्फ आया, ये नया स्टेट आया। अब ये नए स्टेट के लिए भी फिर आप ए बी चेक करोगे और 1 3 ए है,
2b है और 4 क्या है वो भी b है। तो इस तरह से आप एकदम तुरंत कैलकुलेट कर लोगे। चलो छोड़ो, मैं बता ही देता हूँ। अब सी भी ऑलमोस्ट आ ही चुके हैं। सी में क्या है? सी में है 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। 1 ऑलरेडी ए है, 3 ऑलरेडी ए है, 6 तो हैशटैग है। ठीक है, ये हैशटैग है। बचा क्या? बी जो है वो ये दोनों हो गए, ये दोनों बी हो गए। ओके, 2 और 5 बी है। ओके जी, बस हो गया काम अपना। बाकी तो यूनियन तो आप कर ही सकते हो, तो यूनियन की वैल्यू रख देना और कंबाइन कर देना। अब यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल लिखने की बारी आई। तो ट्रांजिशन टेबल में यहाँ पे हम पहले तो 3 स्टेट लिख देंगे, ए बी सी। ओके, अब इनके ए बी इनपुट की वैल्यू लिख दो ट्रांजिशंस की। अ, ये ए से हम ए पर जा रहे हैं। छोड़ो, इतना लंबा नहीं जाना है, सीधा लिखो बी ए बी सी बी सी। ओके, बी ए बी सी बी सी। ओके, लिख दिया, खत्म। ट्रांजिशन डायग्राम बनाना है। अब देखो बी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो बी को बीच में रखना हो तो आप कर ही लोगे। सिंपल सा डायग्राम है। ए से बी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए से ए पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी से बी पर ही जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ ए, बी से सी पर जा रहे हैं विद द इनपुट ऑफ बी, सी से डी पर जा रहे हैं, सी से बी पर जा रहा है विद द इनपुट ऑफ ए, सी से सी पर जा रहा है विद द इनपुट ऑफ बी। ओके, स्टार्टिंग स्टेट तो अपना ए ही रहेगा। फाइनल स्टेट किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो हैशटैग है उसका नंबर क्या है? 6। तो 6 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 6 इसमें है, सी में है, तो इसके लिए सी रहेगा हमारा फाइनल स्टेट। ओके, तो यहाँ पे आप फाइनल स्टेट भी लिख दो और इसको डबल सर्कल भी कर देना। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो इसका मैं एक सिंटेक्स ट्री क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। इसको हटा दो, मैं ये पार्ट इतना कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी। ओ, ओ कोई बात नहीं। ये रहा बैक टू कंटेंट। थोड़ा जूम कर दो बस। यहाँ पे टेक्स्ट ये हमें क्रिएट करना है। इसको मैं थोड़ा आज जगह ठीक करके रख दूँ। ओके, या फिर यही वाला है ना? हाँ, यही वाला है। मुझे क्या चाहिए? पहले तो मैं ए लिख दूंगा और यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। ओके, और ये दोनों को मैं सर्कल बना देता हूँ। सर्कल को के, ये सर्कल और ये दूसरा सर्कल। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है हमें? और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो और लिख दिया भाई। ओके, समझ गया। और यहाँ पे दूसरा एक हमें क्लीन स्टार करना है, इसके लिए मैं क्लीन स्टार भी लिख दिया इसमें। ठीक है, इतना पार्ट हमने क्रिएट कर दिया। मैं थोड़ा ऊपर ले लूँ। ओके, अब ये जो है इनविजिबली कॉन्केटेनेशन से कनेक्टेड है, तो चलो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लूँ। सॉरी, नॉट दैट बट दिस वन। इसको हटा दो, इसको भी हटा दो। इसको मैं डॉट से कनेक्ट कर रहा हूँ विथ ए। ओके, डॉट। इतना पार्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखना ए और बी वापस कनेक्टेड है, तो इसको मैं कॉन्केटेनेशन लगाऊंगा। बीच में क्या रहेगा इनका? ये और ऑपरेशन, और ये यहाँ पे रहेगा ए और यहाँ पे रहेगा बी। ठीक है ना? बराबर है। एक बार चेक कर लेते हैं। सॉरी, मैं हैशटैग भूल गया लगाना। देखो, आप भी भूल जाओगे तो पहले यहीं के यहीं हैशटैग लिख देना स्टार्टिंग में। और इसको भी मैं डॉट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हैशटैग के जी, क्लियर। हैशटैग फिर और ए बी।
और फिर ये पार्ट सेम है, ठीक है। और यहाँ पे कोई नया ऑपरेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम वही ऑपरेशंस है। तो आप फॉलो पोज तो कैलकुलेट सॉरी फर्स्ट पोज और लास्ट पोज तो आप लिख ही लोगे, 1 2 3 4 5, दिस इज गोइंग टू बी 6। और इसका क्या रहेगा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ओके, अब देखते हैं यूनियन। यूनियन में क्या होगा, 1 2, ओके। और इसका भी क्या होगा, 1 2 होगा। सेम यही चीज़ हम ऊपर कॉपी कर लेंगे प्लेन स्टार में, ओके। और ये डॉट कॉन्केटिनेशन में हमारा C1 नलेबल है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, C1 और C2 यानी स्टार और ए की जो फर्स्ट पोज है उनका यूनियन कर देना है, यानी 1 2 3। ओके जी, इतना कंप्लीट। अब यहाँ पे हम लास्ट पोज देखें तो लास्ट पोज में यहाँ पे हमारा C2 नलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट पोज है ए का वो हम कॉपी कर लेंगे, दैट इज 3। ठीक है, यहाँ पे तो और ऑपरेशन है, सीधा लिख दो 4 5, है ना, क्योंकि ये 4 और ये 5, ये 4 ये 5 लास्ट पोज के लिए। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कुछ, नहीं यार कुछ नहीं है इसमें भी। इसमें भी हमारा 1 2 3 ही रहेगा, सिंपल सा है। और ये 4 5 आ जाएंगे यहाँ पे, 4 5 आ जाएंगे। और यहाँ पे भी हमारा 1 2 3 रहेगा और ये 6 आ जाएगा इधर। ओके, तो इस तरह से आप पूरा ये फर्स्ट पोज और लास्ट पोज लिखोगे। ओके, और वो बीच में ऐसा करली ब्रैकेट लगा देना। फॉलो पोज तो कैलकुलेट कर लोगे। फॉलो पोज में वैसे तो इसमें तो कुछ भी नहीं थी, इसमें तो और इजी है। हैशटैग के बाद तो कुछ नहीं होगा, इसके लिए 5। और ये वाला पार्ट देखना, इसमें तो पहला हमारा इतना पार्ट सेम रहेगा, 1 2 3 1 2 3, और ये रहेगा 4। सॉरी, इसमें थोड़ा हमारे पास चेंजेस आया, इतना पार्ट सेम रहेगा। इतना पार्ट हम सीख लेते हैं। देखो, ए के बाद क्या आएगा, 4 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है, दोनों में से कोई एक तो आएगा ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा पार्ट स्किप होगा, पूरा पार्ट स्किप नहीं होगा क्योंकि ये क्लीन स्टार नहीं है। इसमें से ए, ये जो ए है, थर्ड वाला ए, उसके बाद या तो ये वाला ए आएगा या फिर उसके बाद ये बी आ सकता है। ओके, कोई स्ट्रिंग हो सकती है कि जैसे कि ए बी, ये अपना थर्ड ए और ए और हैशटैग। ओके, या फिर ए बी, ये अपना थर्ड ए, उसकी जगह पे बी और हैशटैग। तो इसमें से 4 और 5 दोनों आएगी, तो इसके लिए 4 5। ठीक है, फोर्थ वाले ए की बात करें, अगर ये आ गया, ठीक है, अभी देखो, अगर ये वाला ए आ जाता है तो ये वाला नहीं आता। क्यों? क्योंकि और ऑपरेशन है, दोनों में से कोई एक ही आ सकता है। अगर ये फोर्थ ए आ गया है, तो उसके बाद क्या होगा, सिर्फ हैशटैग ही होगा, उसके लिए 6। ओके, अब मान लो कि इसमें से बी आ गया, तो उसके आगे क्या है, हैशटैग ही रहेगा, है ना। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा इसके लिए। फॉलो पोस्ट भी हमने फाइंड कर लिया जी। अब चले डीएफ स्टेट्स और ट्रांजिशन के लिए इनिशियल स्टेट हम क्या लेंगे, रूट नोड का फर्स्ट पोज। ओके, 1 2 3, इसको नाम दे देंगे ए। ठीक है, स्टेट ए पे और क्या चेंजेस है, नहीं है, उतना कुछ नहीं है। 1 ए रहेगा, 2 बी है, 3 ए है, फॉलो पोज ऑफ 1 यूनियन 3, फिर वापस 1 2 3 4 5 आ जाएगा, ये आपका न्यू स्टेट। और इसमें क्या है, बी एफ पी है, सेम वही चीज़ रिपीट हो रही है। ओके, अब ये आप कैलकुलेट कर लेना कितने स्टेट बन रहे हैं, बी तक बन रहे हैं, 4 स्टेट हैं। ट्रांजिशन टेबल की हम बात करें तो बी ए सी डी बी है, बी ए ई डी सी डी बी ए। ओके,
यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग स्टेट तो ए रहेगा, फाइनल स्टेट क्या है? हैशटैग 6 6 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 6 इसमें है, 6 सी में है और डी में भी है। दो फाइनल स्टेट्स होंगी यहाँ पे हमारे पास, सी भी और डी भी। ओके, उसका डायग्राम आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करोगे। इसमें कोई ज़्यादा बार नहीं है, सभी इक्वल टाइम आए हुए हैं, तो इस तरह से आप जैसे ड्रॉ करना चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए बी स्टार ए, ये हम नहीं करने वाले क्योंकि अभी तक जो भी हमने किया वो यही था, है ना? तो ये हम वापस नहीं करने वाले। और ये देख लो वो उतना पार्ट है अभी तक जो हमने स्टार्टिंग से गिनते आए हैं, ये वाला समझाया था हम पहले, है ना? नहीं, ये तो नहीं था, पर इसका ही इतना पार्ट है फॉलो पोज में भी। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने एकदम डिटेल में पढ़ा, यही पे है, ये रहा, इतना ही पार्ट है। और अगर हम ट्री के अंदर देखने जाए तो वो इतना पार्ट होगा, है ना? ए और बी आ गया, नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, तीन तक ही काम हो जाएगा हमारा, इतना पार्ट है। ए और बी होल स्टार और ए मल्टीप्लाइड है, और हाँ ये वाला पार्ट रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा हैशटैग। अच्छा, चलो एक बार क्विकली देख लेते हैं, आ चुके हैं। ये देखो फोर तक गया, फोर्थ पे आ गया है हैशटैग, और ये आर ई लिखा, नीचे उसकी आई पोजीशन लिखी हुई है। ये फर्स्ट पोज और लास्ट पोज लगा दी, फॉलो पोज तो हमने एक बहुत बार देख लिए। डीएफए स्टेट्स और ट्रांजिशन आप क्रिएट करोगे, और उसके बाद बहुत बढ़िया यहाँ पे आपका ट्रांजिशन डायग्राम बनेगा। ओके, तो ये रहेगा पूरा, ये छोटा सा एग्जाम्पल था। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीएफए फ्रॉम आरई विदाउट मेकिंग एनएफए विद सुटेबल एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन को उतना कुछ बताया नहीं गया है कि आप कोई स्पेसिफिक आरई लो और उसके हिसाब से पूरा कंस्ट्रक्शन समझाओ डीएफए का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी देखना। अ, पहला पॉइंट ये कि ये मेनली फोकस कर रहा है थियोरेटिकल पार्ट पर, यानी उसके पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पर। और इसमें आपको एक छोटा सा बटुक सा है, यानी छोटा सा एग्जांपल लेना है, जो यही ले लेना है ना। ये एग्जांपल एकदम सूटेबल रहेगा, एकदम छोटा सा है, और ये इसमें सभी स्टेप में बैठ भी जाएगा। अब ये जो स्टेप वन है ना, वो स्टेप वन को आपको तोड़ना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो, है ना? क्योंकि इसमें आपको बोला गया है कि पूरी प्रोसेस समझाओ स्टेप बाय स्टेप 7 मार्क्स में। तो पहला स्टेप रहेगा कि आपको सिर्फ सिंटेक्स ट्री क्रिएट करना है। ओके, स्टेप वन में आप क्या करोगे, सिंटेक्स ट्री क्रिएट करोगे। स्टेप टू में आप सिर्फ फर्स्ट पोस्ट फाइंड करोगे, और स्टेप थ्री में आप लास्ट पोस्ट फाइंड करोगे। ओके, ये आपके 3 स्टेप हो गए। और स्टेप 4 होगा फॉलो पेज कैलकुलेट करना। फिफ्थ होगा आपका डीएफए के स्टेट्स और ट्रांजिशन कंस्ट्रक्ट करना। और ये तो चलेगा, कोई नहीं, इसको अगर आप 6 स्टेप कह दो या फिर इसको 7 स्टेप कह दो, तो भी आपके 7 मार्क्स तो आ जाएगी, है ना? इसके लिए छोटा एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बोला था कि आप उसको तोड़ सको इजीली और कम लिखना पड़े। और अगर आपको ये 3 स्टेप्स अगर नहीं लिखना है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखता है। स्टेप 1 क्रिएट कंस्ट्रक्ट सिंटेक्स ट्री, स्टेप 2 कैलकुलेट फर्स्ट पुश, स्टेप 3 कैलकुलेट लास्ट पुश। और वो स्टेप 3 लिखने के बाद आप ये एक बार में ही पूरा ड्रॉ कर दो, यानी हर एक के लिए आप सेपरेट ये ट्री बनाओ, वो ज़रूरी नहीं है। स्टेप 1 2 3 लिखने के बाद ये पूरा कंबाइंड ट्री ड्रॉ कर दो, सामने वाले को भी समझ में आएगा ना, कितना टाइम कम रहता है इसमें, कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, तो उसने एक ही के अंदर पूरा बता दिया। बस आपको स्टेप डिफरेंट डिफरेंट करके रखना है। और अगर आपको नॉर्मली ऐसा सम पूछते हैं, तब आप एक ही के अंदर इस तरह से लिख दो, कंस्ट्रक्ट सिंटेक्स ट्री विथ फर्स्ट पोज और लास्ट पोज, और फिर ये ड्रॉ कर दो।
फिर फॉलो पोज कैलकुलेट करके बता दो ये वाली मेथड से। अगर आपको वो बुक वाली मेथड करनी है देन आप यूज़ कर सकते हो वो वाली। ओके, फिर स्टेट्स और ट्रांजिशंस कंस्ट्रक्ट करना है। शुरुआत होगी इनिशियल स्टेट से और वहीं से आप फिर अपने डिफरेंट डिफरेंट क्रिएट करोगे और इतना डेल्टा ट्रांजिशन यानी ट्रांजिशन फंक्शन फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपको ट्रांजिशन टेबल क्रिएट करना है और ट्रांजिशन टेबल से ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट करना है। ओके, तो यही था हमारा पूरा कंपाइलर डिज़ाइन का यूनिट 2 जो हमने अभी कंप्लीट किया। ओके, और ये सभी चीज़ें भी हमने सीख ली है और यहाँ पे हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। अभी ये उतना मैंने प्रॉपरली सेट नहीं किया, इसको सेट करना पड़ेगा, ऑर्डर में रखना पड़ेगा, सब ऊपर नीचे क्वेश्चन है इसलिए। कोई नहीं, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।